यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का आज की प्रैक्टिस सेशन में जी स्वागत है। देखिए आप लोगों के लिए आज मैं प्रैक्टिस 4 लेके आया हुआ हूं। इससे पहले आपको प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 की क्लास पढ़ाई जा चुकी है। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना क्लास पढ़ी हो उसको जी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके बाद आने वाली जो वीडियो या क्लासेस होंगी उनमें मैं आप लोगों के लिए लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों के मिसलेनियस क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है ना। और फिलहाल जो लिटरेचर के साथ साथ जो ग्रामर का जो एरिया होता है जी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपकी सफलता के लिए। उसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है जी आपको, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। देखिए ईल्ड बताना है। ईल्ड शब्द को पहली बात मैं बताता रहूं, सुनते रहिए समझते रहिए। देखिए ईल्ड का एक अर्थ तो होता है जी प्रदान करना। प्रदान करना क्या होता है? देना भी होता है। एक इसका अर्थ होता है जी हारी मान लेना, समर्पण कर देना भी होता है, ठीक है ना, जिसको आप सरेंडर भी कहते हो और आप कहते हो जी सकम भी कहते हो। सकम, ओके, सकम होता है और सरेंडर होता है हारी मान लेना। और इसी ईल्ड का मतलब जी होता है फसल की जो उपज होती है ना, या उपज देना भी होता है, या पैदावार देना, ये सब होता है जी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप देखिए इसका सही जो सिनोनिम होगा वो हार्वेस्ट होगा, ठीक है ना। ओके, ये बात आपको जी समझना होगा। ये ईल्ड के किस किस अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं मैंने आपको समझा दिया। प्लांटेशन तो पौधारोपण होता है, गार्डन बागीचा होता है जी, ऑर्चर्ड आप जानते ही होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, बताइए जल्दी, फटाफट बताते रहिए। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या होता है जी? टर्मिनेशन का अर्थ होता है टर्मिनेट कर देना किसी चीज का जी, टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेशन होता है जी समाप्ति होती है, ओके, समाप्ति होती है, एंड होता है। आप इसको क्लोजिंग भी कह सकते हो, ठीक है ना जी, जो क्लोजिंग है एंड है आपका, ओके। तो नो डाउट ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंक्लूजन उसी अर्थ को जी यहाँ पे है। कंडक्शन नहीं होगा, कन्विक्शन भी नहीं होगा, कंसोलेशन है तो सांत्वना होती है भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे आगे जी, ताकि कम समय में आपके सभी प्रश्नों को जी कराया जा सके, ठीक है ना। अगला वर्ड है आप लोगों के सामने डिबिलिटेट। अब डिबिलिटेट का मतलब क्या होता है? डिबिलिटेट का अर्थ होता है कमजोर बना देना, कमजोर कर देना, किसी चीज को निःशक्त कर देना, ठीक है ना। ओके, आगे ध्यान देते हैं। इसी शब्द को आप सैप भी कहते हो और इम्पेयर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। और इसी चीज को जी वीक को हो गया वीकन, कमजोर बना देना, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन सब शब्दों को जी नोट करते चलिए। एनिमेट नहीं होगा, सस्टेन। सस्टेन का अर्थ होता है जी पोषित करना होता है, ठीक है ना। जीवित रखना, विटिलाइज करना, उसको जोश से भरना, आगे पावरफुल बनाना, ये होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो समय ज्यादा नहीं लेना चाहते आपका, सोचते हैं कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को जी अटेम्प्ट किया जा सके, ठीक है। ओके, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रैट बताइए, ब्रैट क्या होता है? ब्रैट का अर्थ होता है जी ढीठ बच्चा। ढीठ बच्चा आप जानते होंगे, थोड़ा मिस्चीवियस चाइल्ड होता है, ठीक है ना। ओके, शरारती होता है, उदंड टाइप का बच्चा होता है, ठीक है ना। ओके, तो इसको कह रहे हैं बिगड़ा हुआ बच्चा, स्पॉइल्ड चाइल्ड होता है, रिच पर्सन नहीं होता। प्लम्प लेडी का मतलब होता है ना, प्लम्प लेडी हम लोग उस तो मतलब थोड़ी सी मोटी औरत को हम लोग जी प्लम्प लेडी कहते हैं, और थोड़ा एक यूफेमिज्म टाइप का है ये वर्ड। वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्पॉइल्ड चाइल्ड होता है, इसको हम लोग जी ब्रैट कहते हैं, ठीक है ना। ओके, लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? यहां भी जी आपको सिनोनिम ही सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, आपको सिनोनिम ही बताना है। लेवरेज, लेवरेज एक टेक्निकल वर्ड है जी, है ना। लीवर का प्रयोग करके किसी चीज को जी ऊपर उठाना, उसे बल देना ताकि उसे ऊपर उठाना। तो यहां पे क्या होगा? सजेशन भी नहीं होगा, कंक्लूजन भी नहीं होगा, वीकनेस भी नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंस शब्द को समझने की कोशिश करो। इन्फ्लुएंस का अर्थ ही होता है किसी चीज पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए उस पर शक्ति लगाना, ताकत लगाना, या उसे प्रभावित करने की कोशिश करना, ठीक है ना। प्रभाव डालना, प्रभाव डालने का मतलब ही होता है शक्ति का प्रयोग करना, ठीक है। ओके, तो नो डाउट ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके निकटतम मीनिंग में यही है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं आगे। अब आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है जी, ठीक है। यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि अब आपके लिए 5 क्वेश्चन एंटोनिम के होंगे। अब पॉम्पस, पॉम्पस क्या होता है? पॉम्पस का अर्थ होता है जी आडंबरपूर्ण, ठीक है ना। थोड़ा सा अब इसमें क्या होगा, ये इसका सोई होता है, सोई होता है, सोई है जी फ्लॉन्टिंग भी होता है, ये दोनों इसके जी सिनोनिम है, ठीक है ना। ओके, आगे कहते हैं बोस्टफुल का मतलब ही होता है सेखी खोर होता है, डींग हाँकने वाला, है ना।
बड़ी बड़ी बातें करने वाला होता है, ठीक है ना, वन हु टॉक्स टॉल, जो लंबी बात करता है जी, ओके। और तो इसका एंटोनिम हमें सिलेक्ट करना है, तो जो पॉम्पस होता है वो आडंबरपूर्ण होता है, थोड़ा दिखावा करने वाला होता है, अपने को ज्यादा इंपोर्टेंस देता है, ठीक है, तो ये हम्बल होगा। हम्बल का मतलब ही होता है बिनीत होता है जी, पोलाइट होगा, तो डेफिनेटली इसका जो एंटोनिम होगा वो जी हम्बल होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्लर बताइए आप लोग, स्लर का अर्थ क्या होता है? स्लर का तो एक अर्थ होता है जी अस्पष्ट उच्चारण करना। जब आप अस्पष्ट उच्चारण करते हो, ठीक है ना, ओके, तब ये क्या होता है, ये स्लर होता है। और एक स्लर का अर्थ क्या होता है? स्लर का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, एक स्लर का अर्थ हो गया आपका तो जी अस्पष्ट उच्चारण भी करना हो गया, और स्लर का अर्थ एक होता है जी कलंक के अर्थ में होता है, कलंक होता है, ठीक है ना, बदनामी की कोई बात हो, आरोप हो, ठीक है ना, किसी पर कलंक लगाना, किसी को बदनाम करने के लिए उसके बारे में कुछ बुरा भला कहना, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा जी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है प्रशंसा होता है। इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हो, मिक्सचर माने मिश्रण होता है, इंसल्ट माने बदनामी करना, तो कलंक लगाना, किसी पर दोषारोपण लगाना, है ना, ओके, इसी को हम लोग जी लैंप पून भी कह सकते हैं, स्टिग्मा भी कहते हैं, ठीक है ना, ओके, तो कॉम्प्लीमेंट आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, इनहेरेंट। इनहेरेंट क्या है जी? इनहेरेंट का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा एक सेकंड, हाँ, इनहेरेंट शब्द को यहां भी जी आपको एंटोनिम ही सिलेक्ट करना है, फटाफट बताते जाइए आप लोग। इनहेरेंट का अर्थ होता है नैसर्गिक, जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात हो, बाई बर्थ हो, है ना, तो जो चीज इनहेरेंट होगी वो इननेट भी होगी। इननेट का मतलब जन्मजात होगा, नैसर्गिक होगा, तो डेफिनेटली वो इंट्रिंसिक भी होगा। जैसे दया मनुष्य के अंदर एक इंट्रिंसिक क्वालिटी होता है जी। इंट्रिंसिक क्वालिटी का मतलब आप समझ गए, नैसर्गिक गुण होता है, उसको कल्टीवेट नहीं किया गया, उसको पैदा नहीं किया गया है, वो अर्जित नहीं है, वो स्वतः ही आई हुई है, ठीक है ना, उसके अंदर नैसर्गिक होता है, ठीक है ना, ओके। इननेट होता है, इंट्रिंसिक होता है और इनबॉर्न होता है, ओके। तो जो इनबॉर्न है, इंट्रिंसिक है, इननेट है, वही जी क्या है ना, और इनहेरेंट भी है, और जो इनहेरेंट है वही चीज जी नेचुरल भी है, नेचुरल स्वाभाविक होता है, ठीक है ना। अब बताइए, रिट्रैक्ट भी नहीं होगा। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड माने अर्जित, है ना, जैसे कि अर्जित यानी कोई चीज जब आप एफर्ट से पाए होते हो तो एक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति पुरुष है, पुरुष होकर पैदा हुआ है, ठीक है ना, वो मनुष्य के पैदा हुआ है या बड़े खानदान में पैदा हुआ है, ठीक है ना, तो वो क्या है कि वो उसका एक्वायर्ड पोजीशन नहीं होती, वो अर्जित नहीं है जी। और कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, वैज्ञानिक बना, तो उसकी एक्वायर्ड पोजीशन होती है। तो एक्वायर्ड का मतलब ही होता है जी अर्जित। और ये क्या किस अर्थ में प्रयोग होता है इनहेरेंट? ये प्रदत्त होता है, ठीक है ना, जो उसको गिफ्टेड है ये, ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं, फटाफट समझ गए होंगे आप लोग। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोप से बरी कर देना। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोपों से बरी कर देना। एक्विट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्विट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एब्जॉल्व होता है ना, एब्जॉल्व होता है, एक्सोनरेट होता है, एक्विट होता है, उसको आरोप से बरी कर देना, यानी आरोप जिसके ऊपर लगा है आरोप, तो उसको बता देना नहीं भाई आपके ऊपर ये आरोप बेबुनियाद था, आप पे दोष गलत तरीके से लगा था। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? समाप्ति। अब आपको इसमें भी एंटोनिम ही सिलेक्ट करना है जी। समाप्ति ये भी नहीं हो सकता, ट्रीटी भी नहीं हो सकता, कैलस, कैलस का मतलब निर्दयी होता है, ये भी नहीं होगा। अरेन शब्द को समझते हैं, अरेन का अर्थ ही होता है किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना और उसे कोर्ट कचहरी में लाना, यानी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना, अभियोग दर्ज करना, अभियोग लगाना, ठीक है ना, तो ये अभियोग लगाना होता है, ठीक है। तो जब अभियोग लगाना हो गया तो ये आपका एंटोनिम यही होगा, अरेन, एक्सोनरेट, ओके। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मिसरीड, मिसरीड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं और उसको गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, गलत अर्थ समझ लेते हैं, तब आप उसको मिसरीड कहते हैं। मिसरीड को आप जी मिसकंस्ट्रू भी कहते हैं। मिसकंस्ट्रू होता है ना, मिस इंटरप्रेट भी होता है, मिस इंटरप्रेट, मिसकंस्ट्रू कर लेना। और आप किसी चीज को गलत समझ जाते हैं तो आप गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, गलत चीज कर लेते हैं, तो मिस जज करते हैं, मिसकंस्ट्रू करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। और बड़ा पॉपुलर है मिसअंडरस्टैंड। लोग कहते नहीं कि आप उनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी गलत समझ गए ना, जिसको हम लोग मिस्टेक फॉर भी कह सकते हैं जी। मिस्टेक फॉर, ओके, मिस्टेक फॉर होता है ना, जैसे मैंने कहा कि आई मिस्टूक यू फॉर माय फ्रेंड, मैंने आपको अपना दोस्त समझ लिया लेकिन आप दोस्त नहीं थे, ठीक है।
ओके, तो ये हो गया, मिसजज हो गया। अब बताइए क्या होगा इसका, तो इसका होता है कॉन्सिलेट भी नहीं हो पाएगा, मिस एप्रीहेंड होता है, स्मग भी नहीं होगा, ग्रैस्प होगा। ग्रैस्प का अर्थ भी समझना होता है। ग्रैस्प का जी दो अर्थ होता है। ग्रैस्प का अर्थ होता है टू होल्ड समथिंग टाइटली और फर्मली, किसी चीज को कस कर पकड़ना, जिसको हिंदी में जमूटना कहते हैं, ठीक है ना, कस के पकड़ लेना। जब आप कस कर पकड़ते हो तो आप ग्रैस्प करते हो, और ग्रैस्प का अर्थ समझना भी होता है, अंडरस्टैंड। ओके ओके, और समझना को एप्रीहेंड भी कहा जाता है। याद रखिएगा जी फटाफट, ये सब बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सब प्रश्न जी बन चुके हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स अ प्लेस वेयर क्वाइंस, मेडल्स और टोकन्स और मेड। ओके, एक स्थान जहां पे जी क्वाइंस हैं, मेडल्स हैं या टोकन है, ये सब बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, कॉस्टिंग भी नहीं होगा, मिल में कपड़े वगैरह बनते हैं जी, वर्कशॉप भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मिंट होता है जहां सिक्के खासकर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, क्वाइंस। ओके, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको भले ही लग सकते हैं क्लीसे टाइप के, लेकिन क्लीसे टाइप के होने के साथ साथ बार बार आने वाले प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों से इसको इंपॉर्टेंट बोलता हूं, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। टीजीटी पीजीटी की प्रकृति को आप देखिए किस तरह से प्रश्नों को उठाते हैं वो लोग। इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप पिछले वर्ष के पेपर को अच्छे से विश्लेषण करिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरा है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन। ओके, किसी इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर जो एक बड़ा कमरा होता है जिसमें कई सारे बेडरूम होते हैं, सोने की व्यवस्था होती है, बेड लगे होते हैं, उनको क्या कहते हैं जी, असेंबली। असेंबली तो सभा होती है। क्रेस, क्रेस, क्रेस का मतलब होता है जहां माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे पाले जाते हैं जी, ठीक है ना। जब माता पिता दोनों जॉब में होते हैं, जा रहे होते हैं जॉब पे, तो अपने बच्चे को वहीं छोड़ जाते हैं यहीं पे जी, और बच्चे यहीं पलते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे आया होती है और वो बच्चों की देखभाल करती है, और ये संस्था होती है, उसको पैसा पे किया जाता है, ठीक है ना। ओके, इंग्लिश सिस्टम है जी। ओके, हॉस्टल, हॉस्टल भी होते हैं, आप जानते हो कि छात्रावास, तो नो डाउट ये डॉर्मेट्री होती है। इसके स्पेलिंग एरर पे भी जी ध्यान दीजिएगा। ओके, ये ध्यान रखिए कि ये है यहाँ पे, नहीं तो ये हो जाएगा, तो कई बार आया है स्पेलिंग एरर में, इसलिए मैंने इसे आपको बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। ओके, एक बड़ी जगह जहां पक्षी रखने के लिए होता है, एक्वेरियम इसमें मछली जी होती है। जो चिड़िया घर होता है, एरेना, जहां पे जी ओके एरिना होती है, जहां पे मुक्केबाजी वगैरह होती है, ठीक है। तो ये जू होता है, ये होता है मीनाजरी। ओके ओके, नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। नहीं तो मैं चिड़ियाघर को बता रहा था, मीनाजरी। ओके, एरिना, एवरी, एक्वेरियम मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट स्टोन। ओके, जो सॉफ्ट इनर पार्ट होता है ऑफ अ नट और फ्रूट, यानी फल हो या नट हो, उनके अंदर का जी जो मुलायम वाला जो भाग होता है, जिसको हिंदी में हम लोग गूदा कहते हैं, ठीक है ना। तो बीन भी नहीं होगा, कैरमेल भी नहीं होगा, कैरनेल भी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पल्प होता है, ठीक है ना। अब इन सबको मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा मैं आपको बता चुका हूं जी, है ना। ये थोड़ा सा समय बर्बाद करने वाला हो जाएगा, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोग का प्रैक्टिस भी होता रहे और आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाए फटाफट हर चीज का, और एक आदत डेवलप करिए फटाफट प्रश्नों को समझने की और उनको हल करने की। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। जब ऐसी समाज की कल्पना की जाए कि जहां सब कुछ सुख ही सुख हो, ना वहां गरीबी हो, ना दुख हो, ना दारिद्र हो, ना वहां पे कोई बवाल हो, ठीक है ना। ओके, जिसको हम लोग कह सकते हैं राम राज्य। ओके, समझ में आया कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, तो कहते हैं एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, एक काल्पनिक आदर्श समाज होता है ना। और कल्पना में होता है, ऐसा किया जाता है कि वहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, पैराडाइज। नहीं जी, पैराडाइज तो स्वर्ग हो गया, जानते होंगे आप, इडन, ये तो नहीं हो सकता। और ड्रीमलैंड काल्पनिक दुनिया होती है, कल्पना वाली दुनिया ड्रीमलैंड होती है। हेवन भी वही स्वर्ग हो गया। अटोपिया, लिटरेचर वाले जानते होंगे, अटोपिया, इन अटोपियन क्लियर सोसाइटी, ठीक है ना। ओके, अटोपिया होती है। आगे बढ़ते हैं आप लोग,
देखिए बताइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। इस इडियम की जी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग देखना है। बैंक फॉर द बक, बैंक फॉर द बक का क्या मतलब होता है? ये सारोफुल हार्ट, एक दुखी हृदय, एक दुखी आत्मा, नहीं जी ये भी नहीं होगा। ओके, और मोर वैल्यू फॉर मनी, पैसे के लिए ज्यादा महत्व, नहीं जी ये भी, हाँ एक मिनट, और लेस वैल्यू फॉर मनी, ये भी नहीं होगा। ओके, डैश अगेंस्ट समथिंग, नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आपका, मोर वैल्यू फॉर मनी, तो बैंक फॉर द बक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखिए फटाफट। वांट टू कर्ल अप, वांट माने चाहना, कर्ल अप, कर्ल का मतलब जानते ही होंगे, वांट टू कर्ल अप, ओके, एंड डाई, मन करता है कैसे कहीं छुप जाएं और मर जाएं। ये बात क्या होती है? जैसे लोग कहते हैं कि जब सार हो जाता है आदमी तो कहता है कभी कभी ना कि ऐसा मन करता है कि धरती फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। ओके, तो ये चीज जो कब आती है जी, है ना, वांट टू डाई कंफर्टेबली, नहीं जी ये नहीं होगा। कहते हैं अनेबल टू स्लीप वेल, है ना, अनेबल टू स्लीप वेल, जब वो अच्छे से सो ना सकने की स्थिति हो, ये भी नहीं होगा। ओके, टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर, है ना, फिजिकल लेबर यानी कि शारीरिक श्रम से बहुत थका होना, नहीं। क्या होगा? फील टेरिबली असेम्ड, टेरिबली माने होता है बहुत ज्यादा। ओके, फील टेरिबली असेम्ड, बहुत अधिक शर्मिंदा महसूस करना, एंड सॉरी और दुखी महसूस करना। जब आप टेरिबली असेम्ड होते हो और सॉरी फील करते हो तब आप क्या होते हो? यू वांट टू कर्ल अप एंड डाई, तब आप कर्ल अप करना और डाई करना चाहते हो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। कहते हैं स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन क्या होता है? स्पीक एंड स्पैन क्या होता है? फॉर एंड नियर, नजदीक और दूर, नॉइजी एंड लाउड, फास्ट एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट आप जानते होंगे, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट होता है। प्रोफिशिएंट क्या होता है? डेक्स्ट्रस होता है। डेक्स्ट्रस क्या होता है जी? पास्ट मास्टर होता है। ये सब आपको जी पता होना चाहिए। पास्ट मास्टर ही क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। ओके, चलिए, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अ किक इन द टीथ, यानी टीथ में ही एक किक मारा जाए। किक का मतलब होता है पैर से मारना, है ना, जिसको आप पैर को लात भी कहा जाता है, लात से मारना, पैर से मारना, ठीक है। ओके, अब अगर मारना ही है तो आप समझ जाओ, और अगर तमाचे से मारना है तो स्लैप हो गया, ठीक है। ओके, चलिए आगे बताइए। किक इन द टीथ का मतलब क्या होता है? सीवियर टूथ एक, यानी बहुत गंभीर जो होता है, तेज दर्द होना दांत में। अ ग्रेव सेटबैक, रिमूविंग टूथ कैविटीज, ओके, हिटिंग समथिंग बैक, नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ ग्रेव सेटबैक, ग्रेव माने गंभीर, बड़ा, और सेटबैक, सेटबैक का मतलब ये होता है रोड़ा, अड़ंगा, अड़चन, समस्या, बाधा, रुकावट, गतिरोध, ठीक है ना। जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है जो किसी विकास को, किसी भी चीज को जी पूरी तरह बाधित कर देती है तो सेटबैक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ग्रेव सेटबैक होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ बैड एग का मतलब क्या होता है? अ बैड एग का मतलब होता है बुरा अंडा, एक खराब अंडा जी। ओके, एग ऑन भी आप लोग जानते होंगे। एग ऑन का मतलब होता है रिक्वेस्ट कॉन्टिन्यूली फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए लगातार और बहुत अनुनय भी नहीं करना, वो एग ऑन होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे बैड एग पूछ रहा है आपसे। समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, कोई व्यक्ति जो बेईमान हो, डिसऑनेस्ट हो, एंड अनरिलायबल हो, मतलब अविश्वसनीय हो, उस पर विश्वास न किया जा सके। समवन हु रेगुलरली मेक्स मिस्टेक, वह व्यक्ति जो नियमित रूप से गलती करता हो, अक्सर उससे गलती हो जाती हो। Someone who does not like egg, वो व्यक्ति जो अंडे नहीं पसंद करता है। और someone who likes to break eggs, और वह व्यक्ति जो अंडे तोड़ना पसंद करता है। नहीं, ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। ओके, someone who is dishonest and unreliable, वो व्यक्ति जो डिसऑनेस्ट होता है और अनरिलायबल होता है, अविश्वसनीय होता है। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस भी आपकी स्पेलिंग सही है, इसका मीनिंग मैं बता चुका हूं जी आपको। एक्सटर्मिनेटेड भी आपका सही है, अनमैनेजेबल भी सही है, ये वाली स्पेलिंग गलत है। ये देखिए, VOI नहीं है, VIOLENCE, वायलेंस होती है, हिंसा। हिंसा जानते होंगे ना, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यही है। ओके, आगे ध्यान देते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए एक बार बताते हैं, थोड़ा जल्दबाजी ना करें। आगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसी की स्पेलिंग में एरर है जी। चलिए हड़बड़ा, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। इसमें भी स्पेलिंग एरर आपको देखनी है जी।
देखिए जब टीजीटी की बात करते हो पीजीटी के, तो इसमें प्रश्नों की प्रकृति आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को थोड़ा ध्यान से देख लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा किस प्रकार के किस प्रकृति के प्रश्न अक्सर बन रहे हैं। और खासकर 2016-2021 के यूपी टीजीटी को अच्छे से आप लोगों को देख लेना चाहिए, ठीक है, ओके। क्योंकि परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, क्वेश्चन के जो स्टैंडर्ड है ना वो लगातार अपग्रेड हो रहे हैं जी, और आपको अपनी तैयारी भी अपग्रेड करने की जरूरत है। आप इन्हीं कि 2009, 2010, 11 और 2005 के प्रश्न पत्र को देखकर हल्के में ले लें, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है जी। आर्बिट्ररी होगा कि सेरिब्रल, स्क्रूटिनाइज, किसमें स्पेलिंग एरर देखो, ये भी जी सही है, ये भी सही है। सेरिब्रल दिमाग से कनेक्टेड है ना, ओके। और स्क्रूटिनाइज भी आपको आता है। अब देखिए ये स्पेलिंग गलत है, ये आप देखिए विद और DRAWAL, ड्रॉल, ये होता है स्पेलिंग। ये देखो W के बाद आपको A भी रखना है, ठीक है ना, ओके। तो ऑप्शन डी में ही फॉल्ट है आपका, इसी में स्पेलिंग एरर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं इंक्रिमिनेटिंग, इसमें भी आपको स्पेलिंग एरर बताना है। कहाँ है स्पेलिंग एरर इसमें, ये भी जी सही है। कैंसिलेशन, ध्यान रखिएगा, कैंसिलेशन निरस्ती होती, रद्दीकरण होता है। इम्बॉडीमेंट आप जानते होंगे, सिंबल होता है, ये सब मैं बता चुका हूं जी। सिंबल होता है, टोकन होता है, लोगो होता है, मार्क होता है, और आपका जी साइन होता है ना, एपिटोम होता है, ठीक है, ओके। इम्बेल्म होता है, ये सब फटाफट बताएंगे, सब प्रतीक हैं जी ना, प्रतीक है, निशानी है, निशान है ना, ओके, ये चिन्ह है, ये सब होता है एम्बॉडीमेंट ना। तो आप ये देखिए अप्रिटेंसस होता है, UNPERE, अनप्रिटेंशियस, ये होता है स्पेलिंग से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, कहते हैं बताइए अब इसमें कौन सा है। देखिए ये भी आपका सही है, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब उदास होता है, ये भी जी सही है, देखिए है ना। सॉवरेनिटी भी ये भी सही है। ये वाला देखिए विविडली, ये ऑप्शन डी में ही फॉल्ट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। सब्सिक्वेंटली, ये भी आपका सही है। सब्सटेंशियली, ये भी आपका सही है जी। सॉलिसिट अनुरोध करना होता है जी, ओके। अनसॉलिसिटेड एडवाइस आप सुने होंगे ना, ओके। सेंटिमेंटली, तो बताइए इसमें, ये नहीं सही है जी, ओके। ये देखिए हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल, सब सी। अब ये देखो ये क्वेंटली, ये देखिए क्यू के बाद आपको यू रखना है जी, है ना, ये गलत है। सब्सिक्वेंटली, ओके, ऑप्शन ए में ही एरर है यहीं पे, ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब आपको इसमें एरर डिटेक्ट करना है जी, ओके। चलिए बताइए 26 नंबर क्वेश्चन में एरर आपको बताना है, पढ़ लीजिए आप लोग इंस्ट्रक्शन, ओके। एरर ही देखना है कहाँ है, पढ़िए। ही विल मेक मिस्टेक्स, वो गलतियां करेगा, बट ही विल लर्न बाई मेकिंग मिस्टेक, वो गलतियां करने से सीखेगा। सो डियर पेरेंट्स, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट्स और फॉरगेट, ओके, ऑल ऑन इट, कहते हैं अपने बच्चों की छोटी जेब में कुछ पैसे डालिए और इसके बारे में भूल जाइए, ठीक है ना। और फॉरगेट, भूल जाइए, ऑल सब कुछ, ऑन इट नहीं होगा, अब यहां होगा ये ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि ऑल ऑफ ही ये स्टैंड करता है अबाउट के बारे में, ठीक है ना, ओके। यहां पे ध्यान दीजिएगा, फॉरगेट ऑल ऑन इट नहीं होता, फॉरगेट अबाउट होता है, फॉरगेट ऑफ होता है ना, फॉरगेट ऑफ इट, और इसके बारे में भूल जाइए। तो कहां है एरर, डी वाले पार्ट में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जी। देखिए ऐसे प्रश्नों पे आप अभ्यास बढ़ाइए, अगर आप सीरियस है ना टीजीटी पीजीटी की तैयारी या कोई भी इंग्लिश से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभ्यास ही वो अमोघ शक्ति है जो परिणाम पैदा कर सकता है, ठीक है ना। पढ़िए और साथ ही साथ आप अभ्यास पे भी कोशिश करते रहिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ये 4th पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। आप लोग चैनल से जुड़िए, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी जी, ओके। और आप लोग दूसरों को भी जी शेयर भी कर दीजिए। आफ्टर सीइंग दैट श्रेया वाज इन ट्रबल, आफ्टर सीइंग देख करके दैट श्रेया वाज इन ट्रबल, श्रेया जो थी वो ट्रबल में थी, यानी समस्या में थी, श्रेया को समस्या थी, तो क्या राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप, राहुल स्टेप अप का मतलब होता है आगे आना, ये बात आपको जी याद रखनी है। स्टेप अप
कम फॉरवर्ड टू हेल्प समवन, किसी व्यक्ति की जब आप मदद करने के लिए कम फॉरवर्ड टू हेल्प समवन, तो उसी को हम लोग स्टेप अप कहते हैं। तो राहुल चुपचाप आगे आ गया टू हेल्प, मदद करने के लिए, तो नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में यू मस्ट बी हरी, आपको जल्दी करनी चाहिए। हरी का मतलब जल्दी होती है, और हरी का मतलब जल्दी करना भी होता है, किसी काम को शीघ्रता से करना, तत्परता से करना भी होता है। अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, अन्यथा आपकी ट्रेन छूट जाएगी, आप ट्रेन को मिस कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए जी बी अनावश्यक लगा हुआ है, सुपरफ्लुअस है ये। ओके, तो यहीं पे एरर है, तो किस पार्ट में एरर है जी? ये बी पार्ट में है। ये देखिए ये होना चाहिए यू मस्ट हरी, यू मस्ट हरी बी नहीं होगा आपका। ओके, आगे 29 पे देखिए, चलिए 29 कुछ छोड़िए, इसको रहने दीजिए जी, ये थोड़ा सा करिए। द आर्टिकल दैट सी रोट, ओके, फॉर द लास्ट वीक्स संडे सप्लीमेंट फेरी क्रिटिसाइजेस द अब्यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। अब्यूज माने होता है जी दुरुपयोग। ओके, तो कहते हैं फेरी क्रिटिसाइजेस द आर्टिकल दैट सी रोट, उसने लिखा फॉर द लास्ट वीक संडे सप्लीमेंट, और फेरी क्रिटिसाइज, साइजेस ये नहीं होगा। अब देखिए जी यहाँ पे ये पास्ट का है और यहाँ पे प्रेजेंट बन रहा है, यही जी एरर है। इसको क्या होगा? फेरी क्रिटिसाइज्ड होगा ये जी, क्रिटिसाइज्ड। ओके, तो यही पे एरर है, ये क्रिटिसाइज्ड होना चाहिए। ओके, आज का जी सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैंने थोड़ा तेज पढ़ाने की कोशिश किया ताकि कम समय में आप लोगों की जी ये प्रैक्टिस कराया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।